सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह से उगा नहीं था और सड़क पर हल्की सी ठंडक थी। एक पुरानी मोटरसाइकिल की खटखट की आवाज गूंज रही थी। उस पर एक औरत दूध वाली के भेस में धीरे धीरे चल रही थी। उसके पीछे दो बड़े बड़े दूध के ड्रम बंधे थे जो झनझनाहट कर रहे थे। देखने में वह एक साधारण मेहनतकश गांव की औरत लगती थी जो रोज सुबह दूध बेचने शहर जाती है, लेकिन यह सिर्फ एक भेस था। असल में वह थी आईपीएस अधिकारी अरुणा वर्मा, एक ऐसी महिला जिसकी हिम्मत और ईमानदारी की चर्चा पूरे जिले में थी। उनका मकसद था उस भ्रष्टाचार के जाल को तोड़ना जो इस हाईवे पर फैला था, जहां पुलिस वाले गरीबों के सपनों को लूट रहे थे। अरुणा जानबूझकर उस चेकपोस्ट के पास पहुंची जहां पुलिस की जांच चल रही थी। यह इलाका अपनी बदनामी के लिए मशहूर था। यहां का दरोगा वीरेंद्र प्रताप अपनी वर्दी के घमंड में हर गुजरने वाले से रिश्वत वसूल करता था। ट्रक वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, कोई भी उसकी जेब गरम किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। अरुणा को खबर थी कि यह उगाही का धंधा सिर्फ वीरेंद्र तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक बड़ा रैकेट था और उसका मास्टरमाइंड कोई बड़ा अधिकारी था। उनका प्लान था इस पूरे जाल का पर्दाफाश करना, वो भी ऐसे कि किसी को शक न हो। जैसे ही अरुणा चेकपोस्ट के पास पहुंची, वीरेंद्र की तीखी नजर उस पर पड़ी। उसने अपने हवलदार रामू को इशारा किया और बाइक के आगे डंडा लगा दिया गया। अरुणा ने धीरे से बाइक रोकी, अपना घूंघट थोड़ा और नीचे किया ताकि चेहरा छिप जाए और डरी हुई आवाज में बोली, साहब, मैं तो बस दूध देने शहर जा रही हूं। वीरेंद्र अकड़कर उसके पास आया, बाइक को ऊपर से नीचे तक घूरा और सख्त आवाज में बोला, ये क्या खटारा बाइक चला रही है? नंबर प्लेट आदि टूटी है, इंडिकेटर खराब है, हेलमेट भी नहीं पहना, तेरा चालान कटेगा, पूरा 5,000 का। अरुणा ने अपने किरदार में इतनी सच्चाई भर दी थी कि कोई भी उसे शक की नजर से न देख सके। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं बहुत गरीब औरत हूं, रोज दूध बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती हूं, चालान के पैसे कहां से लाऊंगी? थोड़ा रहम करो। लेकिन वीरेंद्र पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने गुस्से से कहा, गरीब है तो क्या, कानून सबके लिए बराबर है। चालान नहीं कटवाना चाहती तो 1,000 निकाल, वरना बाइक यहीं खड़ी रहेगी। यह कहते हुए उसने बाइक की चाबी छीन ली और अपनी जेब में डाल ली। अरुणा के दिल में गुस्सा भड़क रहा था, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा। उन्होंने सोचा, बस थोड़ी देर और, ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं, ये ले लो और मुझे जाने दो। वीरेंद्र हंसा। उसकी हंसी में एक शिकारी की क्रूरता थी। 200? ये क्या भीख दे रही है? कम से कम 500 निकाल, वरना थाने में बंद हो जाएगी। अरुणा ने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी एक छोटी सी पोटली खोली, उसमें से कुछ छुट्टे नोट और सिक्के निकाले और कांपते हाथों से वीरेंद्र की ओर बढ़ाए। ये नोट पहले से निशान लगाए हुए थे, उनके प्लान का हिस्सा। वीरेंद्र ने नोट अपनी जेब में डाले और मक्कारी से बोला, चल ठीक है, अब निकल यहां से, लेकिन अगली बार पूरे पैसे लेकर आना। अरुणा ने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू एक खास अंदाज में सरकाया। ये उनका सिग्नल था। दूर खड़ी एक पुरानी वैन और 2 जीपों के दरवाजे खुले और इंस्पेक्टर समीर खान, जो अरुणा का सबसे भरोसेमंद साथी था, अपनी टीम के साथ बाहर निकला। पलक झपकते ही चेकपोस्ट चारों तरफ से घेर लिया गया। वीरेंद्र और उसके हवलदार हक्के बक्के रह गए। कौन हो तुम लोग? पुलिस के काम में दखल क्यों दे रहे हो? वीरेंद्र चिल्लाया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अरुणा ने धीरे से अपना घूंघट हटाया। उनकी झुकी हुई कमर अब सीधी थी और आंखों में फौलादी चमक थी। उन्होंने अपनी साड़ी के अंदर से अपना आईडी कार्ड निकाला और वीरेंद्र के चेहरे के सामने रखा। एएसपी अरुणा वर्मा, तुम्हारी जेब गरम करने आई हूं दरोगा। वीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया। वह समझ गया कि वह एक बड़े जाल में फंस चुका है। अरुणा ने गुस्से से कहा, तुम जैसे लोग वर्दी का अपमान हो, रोज गरीबों से रिश्वत लेते हो, उनके सपनों को कुचलते हो, आज तुम्हारा हिसाब होगा। समीर ने वीरेंद्र की जेब से निशान लगे नोट बरामद किए और उसे हथकड़ी लगा दी। बाकी हवलदारों को भी पकड़ लिया गया। ये सिर्फ शुरुआत थी। अरुणा को पता था कि वीरेंद्र अकेला नहीं था। पूछताछ में वीरेंद्र ने खुलासा किया कि ये उगाही का धंधा डीएसपी मोहनलाल के इशारे पर चलता था। पैसे का बड़ा हिस्सा उसी तक जाता था
और उसके ऊपर भी कोई बड़ा अफसर था। अरुणा ने फैसला किया कि वह इस जाल के आखिरी सिरे तक जाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह अरुणा और उनकी टीम ने डीएसपी मोहनलाल के घर और ऑफिस पर छापा मारा। वहां से ढेर सारी नकदी, सोने के गहने और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए, जो उनकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा थे। मोहनलाल की गिरफ्तारी ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा दिया। अखबारों और न्यूज चैनलों में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग अरुणा वर्मा को एक नायक की तरह देखने लगे, लेकिन अरुणा के लिए यह जीत अधूरी थी। उन्हें एक पुरानी फाइल का पता चला जो एक किसान शंकर के केस से जुड़ी थी। शंकर एक गरीब किसान था जो अपनी सब्जियां मंडी ले जा रहा था जब वीरेंद्र ने उसे रोका था। उसने शंकर से 4,000 की रिश्वत मांगी थी, जो उसकी बेटी की शादी के लिए जमा किए गए पैसे थे। शंकर के पास इतने पैसे नहीं थे। वीरेंद्र ने उसकी गाड़ी जब्त कर ली और गर्मी में उसकी सारी सब्जियां खराब हो गईं। ये नुकसान शंकर बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने खेत में पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। ये फाइल पढ़कर अरुणा का दिल टूट गया। उन्होंने शंकर के गांव रामपुरा का रुख किया। रामपुरा एक छोटा सा गांव था, जहां की हवा में मेहनत की खुशबू और खेतों की मिट्टी की महक थी। शंकर का घर एक टूटी फूटी झोपड़ी था। वहां उनकी पत्नी सावित्री और जवान बेटा गोपाल रहते थे। उनकी आंखों में अब भी वही दर्द और खालीपन था। अरुणा ने अपनी ऑफिसर वाली गाड़ी दूर रोकी और पैदल उनके घर पहुंची। उन्होंने नरमी से कहा, मैं ईएसपी अरुणा वर्मा हूं। आपके पति के साथ जो हुआ, उसके गुनहगारों को सजा मिल चुकी है। सावित्री ने रोते हुए उनके हाथ पकड़ ली। क्या इससे मेरा शंकर वापस आ जाएगा मैडम? अरुणा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, नहीं माँ जी, मैं शंकर जी को वापस नहीं ला सकती, लेकिन ये वादा करती हूं कि अब इस हाईवे पर कोई और शंकर नहीं बनेगा। गोपाल की पढ़ाई और उसका भविष्य मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से गोपाल के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया और उसे पुलिस ट्रेनिंग में भर्ती होने का मौका दिलवाया। सावित्री के चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद की चमक आई, जैसे बरसों बाद उनकी जिंदगी में कोई रोशनी आई हो।